सुप्रभात। दुबे हिंदी ज्ञानाश्रम के मंच पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, कामायनी के 2 सर्ग आप पढ़ेंगे। पहला सर्ग चिंता और तीसरा सर्ग श्रद्धा, यही 2 सर्ग हैं। तो चिंता सर्ग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चिंता सर्ग के अंतर्गत देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया। अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार बेचैन करती हैं। चिंता सर्ग का प्रारंभ ही मनु की चिंता से होता है। देवताओं के अहंकार के महान यज्ञ में हमारा सब कुछ स्वाहा हो गया। देवदंभ के महायज्ञ में सब कुछ ही बन गया हविष्य, यहां तक की चर्चा हो गई थी। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि इसके आगे चिंता सर्ग में प्रसाद जी ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है। अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे वे जयनाद कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। अमरता के चमकीले पुतलो, अमरता के चमकीले पुतलो किसको कहा गया है? देवताओं को कहा गया है। वे ही अजर अमर हैं और वे चमकीले पुतले हैं। चमकीले पुतले का अर्थ यह कि वे काफी यशस्वी रहे हैं, उनका यश चारों तरफ फैला हुआ है, तो उन्हें अमरता के चमकीले पुतलों कहकर प्रसाद जी ने संबोधित किया है। तेरे वे जयनाद, उनके जयनाद इस सृष्टि में सदा गूंजते रहे हैं। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, हे देवताओं, तेरे वे जयनाद, अब तक तेरे जयनाद जो इस पृथ्वी पर गूंज रहे थे, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। दीन दीनता, विषाद दुख। तो जहां आपके जयनाद गूंजा करते थे, आज क्या है? दीनता और विषाद की, दुख की जो प्रतिध्वनि है वहीं गुंजायमान हो रही है और सर्वत्र दुख है, चिंता है। तो जिस सृष्टि में आप पूजनीय थे और आपकी शक्ति की चर्चा सर्वत्र होती थी, आप अजर अमर रहे, सर्वत्र आपका जयनाद हुआ, लेकिन आज आपकी वजह से, आपके कर्मों की वजह से आपके लिए सिर्फ दीनता है, विषाद है, दुख है और उसी की प्रतिध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। अब प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। अब भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के नद में। आगे प्रसाद जी कहते हैं इस सर्ग में कि प्रकृति रही दुर्जय, प्रकृति दुर्जय रही। दुर्जय किसे कहते हैं? जिसको जीतना कठिन हो, जिस पर जय पाना कठिन हो, वह दुर्जय होता है। तो प्रकृति रही दुर्जय, मतलब कि प्रकृति दुर्जय रही है ना, उसकी जीत हुई। अब पराजित हम देवगण पराजित हुए, हार गए प्रकृति के समक्ष। हम तो समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं, जितना भोग विलास चाहें करें, सुख साधन की सामग्रियां जुटाएं, मस्ती में आनंद में अपना जीवन जिएं, और इस क्रम में हम इतना आगे बढ़ गए कि प्रकृति बदला ले ली। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? प्रकृति रही दुर्जय, प्रकृति दुर्जय रही, अपराजित हम सब।
और हम सभी पराजित हुए। हम सभी देवगण देवता पराजित हुए थे भूले मद में। हम अपने मद में, अपने अहंकार में भूले हुए थे। हमें इतना विश्वास था कि हमारे सामने कोई नहीं है। हम जितना भोग विलास चाहे करें, जितना अन्याय करें, जितना अत्याचार करें, इस सृष्टि में कहीं कोई ऐसा नहीं है जो हमें उसके लिए सजा दे सकता है, हमें दंडित कर सकता है। हमारे अंदर इतना अहंकार बढ़ गया था। तो क्या हुआ? प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। अपने मद में, अपने अहंकार में भूले हुए थे। अरे भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। हम इतने भोले थे, हमें पता नहीं था कि एक दिन प्रकृति हमसे बदला लेगी और हमारा यह हश्र होगा। तिरते केवल सब विलासिता के नद में, और हम सभी विलासिता की नदी में तैरते रहे। तीरते रहे मतलब तैरते रहे, भोग विलास में डूबे रहे, आनंद में मग्न रहे। वे सब डूबे, वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार। उमड़ रहा है देव सुखों पर, दुख जलधि का नाद अपार। वे सब डूबे, वह सब कुछ डूब गया। डूबा उनका विभव। विभव कहते हैं ऐश्वर्य को। देवताओं का जो भी ऐश्वर्य था वह सब डूब गया, समाप्त हो गया, बन गया पारावार। केवल पारावार रहा। केवल पारावार किसे कहते हैं? समुद्र। चारों तरफ समुद्र ही नजर आ रहा है, सर्वत्र जल प्लावन है, पूरी सृष्टि जल में डूब गई है। इसलिए पारावार बन गया, पारावार, सब कुछ पारावार बन गया, सब कुछ समुद्र बन गया। उमड़ रहा है देव सुखों पर, दुख जलधि का नाद अपार। और देव सुखों पर माने जहां देवताओं का सुख था, उन देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। दुख रूपी जलधि की जो आवाज है, नाद, उसका जो गर्जन है अपार, जिसे पार नहीं पाया जा सकता है, वहीं चारों तरफ उमड़ रहा है। देखिए, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। देव सुखों पर क्या उमड़ रहा है? दुख जलधि का माने दुख सागर का जो नाद है, वह अपार नाद है ना, जो अपार ध्वनि है, अपार गर्जन है, वही गर्जन सर्वत्र जो है गुंजायमान हो रहा है। सब कुछ डूब गया है, डूबा उनका विभव, विभव डूब गया है, और केवल पारावार नजर आ रहा है। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। अभी हम लोग केवल अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या हो रही है। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या जो आती है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम व्याख्या लिखेंगे परीक्षा में कि सर्वाधिक अंक हमें प्राप्त हो सके। तो वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? जो उन्मत्त विलास था, विलास में हम सब जो डूबे हुए थे, एकदम मदमस्त थे, उसका क्या हुआ? स्वप्न रहा या छलना थी? ऐसा लगता है कि जो बातें बीत गई, एक तरह से वह स्वप्न की बातें थी, एक तरह से छलना थी। समझिए कि वह भ्रम था, हमारी भ्रांति थी। कैसी भ्रांति? हमें लगता था कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारा कहीं से कुछ अहित नहीं हो सकता है। हमें यह जो भ्रांति आ गई थी, हमारे मद की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से, समझिए कि वह अहंकार झूठा हुआ, अहंकार टूट गया। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? वह जो उन्मत्त विलास हमारे अंदर था, हम रात दिन भोग विलास में, सुखों में जो डूबे हुए थे, मस्ती में डूबे हुए थे, स्वप्न रहा या छलना थी? समझिए कि एक तरह से वह स्वप्न था, है ना, एक तरह की भ्रांति थी, भ्रम था कि हमारा कहीं कुछ बिगड़ नहीं सकता। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। तो देव सृष्टि की सुख विभावरी, विभावरी कहते हैं रात को, रजनी को।
देव सृष्टि के सुख की जो रजनी थी, जो सुख रूपी रजनी थी, ताराओं की कलना थी, और ताराओं की रचना, तारागणों की रचना जो शोभायमान थी, वह सब समाप्त हो गई। भाव यह है कि जैसे रात्रि में असंख्य तारे खिले हुए हैं, अनगिनत तारे खिले हुए हैं, तो देव सृष्टि की सुख विभावरी सुख रूपी रजनी में आकाश में जो तारे खिले हुए हैं, असंख्य तारे, कलना कहते हैं रचना को, भरी हुई परिपूर्ण ताराओं से परिपूर्ण जो पूरी रात्रि थी। भाव यह है जिस तरह तारे अनगिनत हैं आकाश में, असंख्य हैं, ठीक उसी तरह से देवताओं के जो सुख हैं वे भी अनंत हैं। सुख अनंत होने का मतलब हर प्रकार के सुख, विविध प्रकार के सुख उनके जीवन में था, और सबका वे भोग करते थे। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। देखा जाए, चलते थे सुरभित अंचल से, सुरभित मतलब सुगंधित, अंचल से मतलब आंचल से। किसके आंचल से? सुंदरियों के आंचल से। जीवन के मधुमय निश्वास, मधुमय मतलब मधुर। निश्वास का क्या अर्थ होता है? सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वह निश्वास है। कोलाहल में, कोलाहल क्या? शोरगुल। कैसा कोलाहल? आमोद प्रमोद का जो कोलाहल था उसमें मुखरित होता, आनंदित होता, संचरित होता देव जाति का सुख विश्वास, देव जाति का जो सुख है, और उस सुख का जो विश्वास है वह सर्वत्र मुखरित होता था। भाव देखिए क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं। मनु इसी चिंता में है, मनु सोच रहे हैं कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। यहाँ देवों के बीच में, देवताओं के बीच में जो सुंदरियां होती थी, उनके आंचल से जो खुशबू निकलती थी, खुशबू प्रवाहित होती थी, समझिए कि जीवन के मधुमय निश्वास, हर श्वास में जिंदगी का वह माधुर्य घुला हुआ रहता था। वह मधुर सुगंध, वह मधुर खुशबू जीवन में घुली हुई रहती थी। जो निश्वास होती थी, उन सांसों में उनके आंचल की खुशबू समाहित होती थी, और कोलाहल से मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। देवताओं को इतना विश्वास था कि देव जाति का जो सुख है उस सुख में कभी कोई कमी नहीं होगी, और कोलाहल में मुखरित होता, आमोद प्रमोद के कोलाहल के बीच उनका जीवन जो है वह मुखरित हो रहा था, आनंदित हो रहा था। वे मस्ती में अपना जीवन जी रहे थे। स्वर्ग की अप्सराएं आती थी, नृत्य करती थी, उनके बदन से, उनके परिधान के आंचल से जो खुशबू निकलती थी, एक तरह से जीवन का वह मधुर संगीत था। जो निश्वास होती थी, जो सांस लेते थे, छोड़ते थे, उसमें केवल सुगंध भरी हुई होती थी, खुशबू भरी हुई होती थी, और आमोद प्रमोद के शोरगुल में, आमोद प्रमोद में यह जीवन मुखरित होता। देव जाति का ऐसा विश्वास था उनके अपने ऊपर, उन्हें अपने ऊपर, अपने सुखों के ऊपर इतना विश्वास था कि उनका सुख जो है वह कभी क्षीण नहीं होगा। असुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नौ तुषार का सघन मिलन होता जितना। अर्थ देखिए, सुख है केवल सुख का वह संग्रह। इन लोगों के जीवन में, देवताओं के जीवन में केवल सुख था, केवल सुख का वह संग्रह। जितना हो सकता था सुखों का ये संग्रह करते थे, विविध प्रकार के सुखों का ये आनंद लेते थे। केंद्रीभूत हुआ इतना, और वे सुख इतने केंद्रीभूत हुए। एक केंद्रीभूत होता है एकत्र होना, इकट्ठा होना, है ना, एक केंद्र में सब जमा होना।
तो सुख, केवल सुख का वह संग्रह, सुखों का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ, इतना इतना केंद्रीभूत हुआ, एकत्र हुआ, इकट्ठा हुआ, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। छाया पथ में नव तुषार का, छाया पथ आकाशगंगा, आकाशगंगा में देखिए कि जहाँ छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म तारे जो एकदम संगठित होते हैं, एक साथ होते हैं, एकदम सघन होते हैं, और हमें लगता है कि वहाँ तारे नहीं हैं, वहाँ केवल जल है, एकदम सब कुछ है, एकदम जल है। नौ तुषार, क्या तुषार किसे कहते हैं? बर्फ को कहते हैं। बर्फ के छोटे छोटे कण है ना, एकदम पानी के रूप में, एकदम जल के रूप में, माने जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आकाश गंगा में, एकदम लंबी कतार जो है, एक जो पंक्ति दिखती है आपको एकदम साफ, ये मत समझिए कि वहां तारे नहीं हैं, बल्कि वे बहुत सघन हैं, घने हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। कवि की कल्पना देखिए कि छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। आकाश गंगा में नव तुषार का, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों का वो जो सघन मिलन है ना, वो जिस तरह प्रतीत होता है, उसी तरह देवताओं का सुख था, सुखों का संग्रह था। तो जिस तरह छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो साथ मिल जाते हैं, एकदम सघन हो जाते हैं, बिल्कुल साथ हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, उन्हें गिनना संभव नहीं है कि कितने हैं। ठीक उसी तरह से देवता जो थे विविध सुखों के संग्रह में लगे हुए थे, सुखों के संग्रह में लगे थे, और सुखों का संग्रह जितना ही केंद्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, एक जगह हुआ, है ना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। समझिए कि आकाश गंगा में जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, उनका जो सघन मिलन हो रहा हो, ठीक उसी तरह से उनके सुख थे। कभी विश्वास नहीं होता था कि उन सुखों का एक दिन ऐसा अंत होगा। सब कुछ थे स्वायत्त। स्वायत्त क्या होता है? अपने अधीन। कवि की कल्पना देखें, कवि क्या कह रहे हैं इस सर्ग में? मनु की चिंता का क्या कारण है? मनु सोच रहे हैं सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के बल, वैभव, आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। सब कुछ थे स्वायत्त, माने सब कुछ अपने अधीन था। विश्व के बल, विश्व का जो भी बल था, विश्व की जो शक्ति थी, जो भी वैभव था, संपन्नता थी, आनंद अपार, जो भी आनंद था वह अपार था, जिसे पार नहीं पाया जा सके, है ना। आनंद अपार था, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। सागर की लहरों के समान जो समृद्धि थी, जो सुख था देवताओं के अंदर, एक तरह से उद्वेलित होता, माने वह उठता था, जैसे सागर की लहरें उठती थी, हिलोरें लेती थी, है ना, उन सागर की लहरों के समान, तरंगों के समान, है ना। देवताओं का जो वैभव था, उनका जो बल था, जो आनंद था, वह सब कुछ ऊंचाई पर था, अपार था। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर। असप्त सिंधु के तरल कणों में, द्रुम दल में आनंद विभोर। देखिए, कीर्ति अर्थात यश, दीप्ति चमक तेज, शोभा, शोभा सौंदर्य, नचती माने नाचती, नृत्य करती, अरुण किरण सी चारों ओर। अरुण का अर्थ होता है लाल, किरण माने उषा की किरण, माने सूर्योदय के समय जो उषा काल होता है ना, तो उषा काल की जो लालिमा सर्वत्र फैलती है, और चारों दिशाओं में जिस तरह उषा काल की लालिमा फैल जाती है, उसकी किरणें फैल जाती हैं, सृष्टि के कण कण में फैल जाती हैं, उसी तरह देवताओं की कीर्ति की जो चमक है, उसका जो सौंदर्य है, वह चारों तरफ फैला हुआ था। अर्थात उनकी कीर्ति दीप्ति, है ना, सुंदरता चारों तरफ अरुण किरण के समान नचती थी, नृत्य करती थी।
सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। सप्त सिंधु के तरल कणों में, सप्त सिंधु माने सातों नदियां। सातों नदियां कौन? पंजाब की 5 नदियां और गंगा यमुना मिला दीजिए सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर, माने सप्त सिंधु के जल में, तरल कणों में, उनके तरल कणों में, उस जल में, सातों सिंधुओं के जल में, सातों नदियों के जल में, द्रुम दल में, जो द्रुम दल हैं, जो वृक्षों के समूह हैं, जो घने वन हैं, उसके समान आनंद था उनका, देवताओं का। और उस आनंद में वे विभोर थे, मग्न थे, माने आनंद मग्न थे। माने जिस तरह 7 नदियों का जल था, समझ लीजिए, और जिस तरह घने पेड़ों की छांव थी, ठीक उसी तरह से उनका आनंद भी बहुत घना था। सप्त सिंधु के जल कहकर और द्रुम दल कह करके कवि यह बतलाना चाहते हैं कि इससे गिनना जिस तरह असंभव है, उसी तरह से देवताओं का जो सुख है उसे भी गिनना असंभव है। उनकी कीर्ति और दीप्ति की चर्चा करना जो है वह भी असंभव है। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। देवताओं की कीर्ति की चमक, तेज, उनका सौंदर्य, नचती अरुण किरण सी चारों ओर, माने सूर्य की किरणों के समान, उषा काल के सूर्य के किरणों के समान, उषा की लालिमा के समान चारों ओर ये सब नृत्य करती थी। सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। सप्त सिंधु का जल समझ लीजिए, सातों नदियों का जल, और द्रुम दल जो पेड़ों के समूह हैं, जो घने पेड़ हैं, उसी के समान इनका आनंद भी घना था। और ये सभी देवता आनंद में मग्न थे। इनकी कीर्ति दीप्ति चारों तरफ फैल रही थी। शक्ति रही, हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, अकंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। शक्ति रही, हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, अकंपती धरती उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। शक्ति, इनके अंदर बहुत शक्ति थी। देवताओं की भुजाओं में अपरिमित शक्ति थी। रही, हाँ शक्ति, शक्ति ही रही इनके जीवन में। और अपनी शक्ति के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। सब कुछ भोग विलास सब प्राप्त करना चाहते थे, कहीं से कोई कमी नहीं हो। जितना अन्याय हो सकता था, जितना अत्याचार हो सकता था, सब करते थे। लेकिन देखिए क्या हुआ, शक्ति रही, हाँ शक्ति। प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, और इनकी शक्ति की वजह से, देवताओं के भुजबल से प्रकृति पदतल में, माने उनके चरणों में प्रकृति थी। एक तरह से चरणों की दासी थी प्रकृति, विनम्र, एकदम झुकी हुई, विश्रांत, विश्रांत कहते हैं थकी हारी। प्रकृति देवताओं की शक्ति के समक्ष उनके चरणों में पड़ी हुई थी, एकदम झुकी हुई, थकी हारी, बिल्कुल समर्पिता थी। कंपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत, और देवताओं की शक्ति से, उनके भुजबल से यह धरती कांपती थी, प्रतिदिन आक्रांत होती थी, भयभीत रहती थी कि पता नहीं ये देवगण कब क्या कर बैठेंगे। देवताओं के अस्तित्व को प्रकृति स्वीकार कर चुकी थी। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मनु यही सोच रहे हैं कि स्वयं देव थे हम तो स्वयं देव थे, हम सब तो स्वयं देव थे, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। तो यह सृष्टि विशृंखल क्यों नहीं होती। विशृंखल क्या है जी, एक तरह से अव्यवस्थित है ना, विशृंखल। तो सृष्टि जो है वह विशृंखल हो गई, मन अव्यवस्थित हो गई, चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि हम में अहंकार आ गया,
स्वयं देव थे हम स्वयं देव थे, स्वयं नियामक थे, नियमों को बनाने वाले थे, नियमों को तोड़ने वाले थे। हमारे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, है ना। जब किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो, हम स्वयं नियामक हो, तो हमारी मनमर्जी चलेगी ना, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि। तो यह सृष्टि विशृंखल क्यों नहीं होती, अव्यवस्थित क्यों नहीं होती, चारों तरफ इस सृष्टि में अव्यवस्था क्यों नहीं फैल जाती। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि, यही नतीजा रहा कि हमारे इसी कर्मों की सजा हुई कि अचानक विपदाओं की वृष्टि हो गई, आपदाओं की घनघोर वर्षा हुई और संपूर्ण सृष्टि जल प्लावित हो गई। गया सभी कुछ गया, गया सभी कुछ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, ओ मधुरतम सुर बालाओं का, वो कन्याओं का, सुंदरियों का जो श्रृंगार था, जिस श्रृंगार पर देवगण मुग्ध होते थे, आनंदित होते थे, उसके सौंदर्य पर रीझते थे, है ना। उषा ज्योत्सना सा यौवन, उषा के समान जो यौवन था, ज्योत्सना चांदनी के समान जिसकी मुस्कान थी, स्मित देखा जाए, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, यौवन जवानी, स्मित कहते हैं मुस्कान को। मधुप सदृश निश्चिंत विहार, मधुप कहते हैं भंवरा को, सदृश माने समान, निश्चिंत बिल्कुल निश्चिंत होकर, विहार भ्रमण करना, आनंद मनाना। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, मनु यही सोच रहे हैं कि गया सभी कुछ गया, गया सब कुछ चला गया, नष्ट हो गया। मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, ओ मधुरतम देव कन्याओं का, बालाओं का जो श्रृंगार था, है ना, वो सब चला गया। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुप सदृश निश्चिंत विहार, उषा के समान जो यौवन था, चांदनी के समान उनकी जो मुस्कान थी, उन बालाओं की, उन नारियों की, उन सुंदरियों की, वह सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मधुप सदृश निश्चिंत विहार, और एक मधुप के समान हम देवगण जो निश्चिंत विहार करते थे। मधुप कहते हैं भंवरा को। भंवरा क्या करता है, वह फूलों पर बैठता है, फूलों की पंखुड़ियों पर बैठता है और उसके पराग कण को लेता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो जो भी प्रेमी हैं, साहित्य में उनको मधुप कहा गया है ना। और जो प्रेमिकाएं हैं, समझिए कि वे मकरंद लुटा रही हैं, अपनी खुशबू लुटा रही हैं, इसलिए जो भंवरे हैं वे मकरंद लोलुप भी कहे जाते हैं, मधुप कहे जाते हैं। मधुप को पाने, मधु को पाने वाले, और मैंने उस पराग को, उस सौंदर्य को, उस खुशबू को पाने वाले, उसका पान करने वाले, है ना, ये मधुकर होते हैं, ये मधुप होते हैं। तो जो देवगण हैं, जो रात दिन भोग विलास में डूबे हुए हैं, मस्ती में, आनंद में डूबे हुए हैं, सुंदरियों के आंचल की खुशबू अहरनिश लेने में जो बेसुध रहते हैं, तो यहाँ वही चिंता है मनु की कि हम क्या थे। मधुप सदृश निश्चिंत विहार, एक मधुप के समान, भंवरे के समान निश्चिंत होकर हम विहार करते थे। जिन फूलों पर बैठने की हमारी इच्छा होती थी, जिसकी सुगंध लेने की हमारी इच्छा होती थी, हम वहां सुगंध लेते थे, आनंद मनाते थे, फिर उड़ जाते थे। हम ऐसे प्रेमी थे, ऐसे मधुर थे, लेकिन क्या हुआ, गया सभी कुछ गया। मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुप सदृश निश्चिंत विहार। आज इतना ही रहने दिया जाए, पुनः अगली कक्षा में हम सब जुड़ेंगे और इस पर विशद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।